अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कमेंट और रिक्वेस्ट आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करके मेरे से कहा कि सर एक वीडियो कंप्लीट कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग के ऊपर लेकर के आप बनाइए, क्योंकि हम लोग ईडीएस चला तो लेते हैं पर हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं। फॉर्मेटिंग कराने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ता है और हमें सही तरीके से ये भी नहीं पता रहता कि हम किस वर्जन में काम करेंगे तो ईडीएस हमारा ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि क्या वाकई में ईडीएस के लिए एक कोई ऐसा विंडोज़ है जिस पे वो बेहतर काम करता है, या सारे विंडोज़ पे वो काम करता है। किसी भी विंडोज़ को हम डाल करके विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 7 में हम ईडीएस 8, 9 या 10 या जो भी है ईडीएस 7 हम सबको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अगर ये आपका सवाल है तो मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विंडोज़ के अंदर ईडीएस को इंस्टॉल कर देंगे और वो बिल्कुल सही तरीके से बगैर क्रैश हुए या बगैर एरर हुए वो काम करेगा। जी, ईडीएस 8 या ईडीएस 9 या ईडीएस 10 अगर इसमें आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं अच्छे स्पीड में बगैर क्रैश के, तो आपको विंडोज़ 10 चलाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि विंडोज़ 10 में कौन सा वर्जन। तो विंडोज़ 10 में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विंडोज़ 10 हमारा 2004 में ही आ गया था। 2004 के विंडोज़ के अंदर दोस्तों 2019 या 2020 या 2021 के बीच में लॉन्च हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि विंडोज़ पुराना है और आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट। कभी भी सिस्टम की जो जनरेशन है वो प्लस आपका विंडोज़ का वर्जन और जो आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन, ये तीनों की मैचिंग करके हम काम करते हैं, तभी हमारा काम बढ़िया होता है। दोस्तों, इस चीज़ों को हम विस्तार से समझने लगेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और कंप्लीट एक वीडियो इसके ऊपर मुझे बनाना पड़ जाएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं, हम इस पे बात करते हैं। क्योंकि ये बूटेबल पेन ड्राइव मैं उन लोगों के लिए बनाना बता रहा हूँ जो ईडीएस पे काम करते हैं। और ईडीएस पे जो सबसे बढ़िया काम करने वाला अब तक का विंडो मुझे लगा वो है विंडोज 10 प्रो 64 बिट 1903। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1903। इसके अलावा बहुत सारे विंडोज हैं और ऐसा कोई विंडोज नहीं है जिसमें मैंने ईडीएस इंस्टॉल करके और चला के मैंने ना देखा हो। सब में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर दिखी है। यही एक इकलौता ऐसा विंडो मुझे दिखा जिसपे बगैर क्रैश, बगैर एरर और बगैर ईडीएस स्लो हुए बेहतर तरीके से काम करता है। दोस्तों, इन दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इन दोनों सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या मिल रहा है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों, ये आपका ISO फाइल है विंडोज 10 का, जो कि लगभग 5 GB का है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरी कंप्लीट ISO है, लेटेस्ट वर्जन। दूसरा है दोस्तों, ये विंडोज को रिफ्यूज़ करने के लिए जो कि आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे तो इसकी मदद से आप बूटेबल पेन ड्राइव को बना सकते हैं। इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपने बहुत सारा डाउनलोड करके रखा होगा, पर मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव और बताते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है। सबसे पहले दोस्तों, अपने कंप्यूटर में आप एक पेन ड्राइव को लगाएंगे जो कि 8 GB, 16 GB या 32 GB हो। उससे ऊपर का आपका पेन ड्राइव नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं और कई बार लोग बूटेबल पेन ड्राइव बना करके भी अपने कंप्यूटर में चला नहीं पाते हैं। फिर वो कमेंट करते हैं या पूछते हैं कि सर मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था, मेरे पास ISO फाइल भी थी, मेरे पास रिफ्यूज़ करने का सॉफ्टवेयर भी था, पर वो बूटेबल बनने के बाद भी मेरा पेन ड्राइव बूट नहीं कर रहा है और मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करता है, इस बात को आप विस्तार से समझ लें। बूटेबल पेन ड्राइव जो आप बना रहे हैं वो 2.0 से ऊपर का वर्जन नहीं होना चाहिए। अगर आप 3.0 या 3.1 इनमें से किसी भी पेन ड्राइव को लगा करके आप बूटेबल बनाते हैं तो बूटेबल बन तो जाएगा पर आपका काम नहीं करेगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते थे और अगर ये जानकारी आपको नहीं मिली है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी जानकारी दोस्तों कि आप 8 GB से नीचे का पेन ड्राइव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ISO फाइल ही लगभग 5 GB की होती है, तो 4 GB के पेन ड्राइव में आपका बूटेबल नहीं बन पाएगा। तीसरी जानकारी दोस्तों, आपको 8 GB, 16 GB या 32 GB इन्हीं 3 पेन ड्राइव पे आपको बनाना है। अगर आप 64 GB के पेन ड्राइव में बनाते हैं तो आपका बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव काम नहीं करेगा। इन सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कंप्यूटर में मैंने एक 32 GB का बूटेबल बनाने के लिए पेन ड्राइव मैंने लगा दिया हुआ है और इसमें कुछ मटेरियल है पहले से। हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे NTFS सेलेक्ट कर लेना है
और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कभी भी जब आप पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहे हो तो फॉर्मेट पे क्लिक करने से पहले, ओके करने से पहले एक बार ये ध्यान दे लें कि आपका यहाँ पे जीबी कितना सेलेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि आप पेन ड्राइव के चक्कर में अपना हार्ड ड्राइव भी फॉर्मेट कर लें, तो ये हमेशा ध्यान रखा करिएगा। पेन ड्राइव हमारा फॉर्मेट हो चुका है और हम पेन ड्राइव का जो ड्राइव का नाम है वो हम देख लेंगे, हमारा ई ड्राइव शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम अपने रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को यहाँ से चालू करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और हमारा इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज, इसे भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। दोस्तों एक बहुत ही खास और अहम चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि अक्सर गलती हो जाती है और इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमें उठाना पड़ता है। कभी भी जब आप पेन ड्राइव बूटेबल बना रहे हो तो उस पेन ड्राइव के अलावा दूसरा पेन ड्राइव आपके उस कंप्यूटर में उस समय लगा नहीं होना चाहिए यूएसबी में। दूसरी बात कि किसी भी तरीके का कोई यूएसबी हार्ड ड्राइव 1 TB 2 TB 4 TB आपका नहीं लगा होना चाहिए। यूएसबी हार्ड ड्राइव, इंटरनल नहीं, बाहर वाला, क्योंकि इसका एक नियम है सॉफ्टवेयर का कि जो सबसे बड़ा ड्राइव रहता है वही ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करता है। समझ लीजिएगा, जैसे कि आपने एक लगा दिया 16 GB का पेन ड्राइव, सोचा कि यहाँ पे 16 GB का पेन ड्राइव ले ही लिया होगा और आपने ISO फाइल उठा करके और आपने बूटेबल बनाने के लिए आपने कमांड दे दिया, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जिस ड्राइव को वो बूटेबल बना रहा होता है उसको वो फॉर्मेट करता है। तो दोस्तों अगर आपने यूएसबी हार्ड ड्राइव लगा रखी है तो वो ऑटोमेटिक यूएसबी हार्ड ड्राइव को ट्रैक कर लेगा और यूएसबी हार्ड ड्राइव आपका फॉर्मेट हो जाएगा। इस तरीके की परेशानी बहुत बार आई है और लोगों के हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हुए हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को बता देता हूं कि इस गलती में आप ना फंसें। तो कभी भी बूटेबल बनाने से पहले कोई भी, अगर आप अलग पेन ड्राइव किसी का लगा रखे हैं, किसी कस्टमर का या दूसरा कोई पेन ड्राइव है, वो हटा लें। और यूएसबी हार्ड डिस्क अगर आपने लगा रखा है 1 TB 2 TB तो सबसे पहले उसको हटा लें। पेन ड्राइव लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो फॉर्मेट का, इसको आप क्लिक कर देंगे। इसको चेक मार्क करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस नीचे और आ जाएगा। आप NTFS पे क्लिक कर देंगे। NTFS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं चेक मार्क लगाने के लिए। इनके विषय में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर विंडोज 2000 या XP या 2003 सेटअप ISO पे अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, नहीं तो इसको चेक मार्क नहीं लगाना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विंडोज विस्टा 7, 8, 10 या सर्वर के वर्जन पे अगर आपको ISO बनाना है बूटेबल तो आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। बाकी ये सब अलग ऑप्शन है दोस्तों लाइनेक्स वगैरह का, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके विषय में बात भी नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हम लोगों का लग जाएगा। चेक मार्क करने के बाद आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने अपना ISO फाइल कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। ये हमारा ISO फाइल है, हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ISO फाइल आ चुका है। ऑटो फॉर्मेट पे मैंने चेक मार्क लगा रखा हुआ है और NTFS मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम गो पे क्लिक कर देंगे। बाकी किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। ये वार्निंग दे रहा है कि मैं जब इसे बूटेबल बनाऊंगा तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो आपका लॉस हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, हम यस पे क्लिक करेंगे और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों हमारा बूटेबल बनना स्टार्ट हो गया है और हम यहाँ पे, क्योंकि बूटेबल बनने में तकरीबन 15 मिनट का समय लगता है, तो हम वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और लास्ट में ले जा करके हम आपको फिर जो जानकारी देनी है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों बूटेबल पेन ड्राइव जब फाइनल आपकी बन जाएगी तो इस तरीके का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा, जॉब डन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन करके कंप्लीट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बूटेबल पेन ड्राइव के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है, पर क्योंकि मैं EDS से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ और प्रोजेक्ट की जानकारी देता हूँ, तो मैंने ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि आखिर किस वर्जन पे ज़्यादा बेहतर आपका EDS काम करेगा। सबसे बेहतर EDS विंडोज 7 में काम करेगा या विंडोज 10 में। अगर विंडोज 10 में करेगा तो विंडोज 10 में कौन से वर्जन पे काम करेगा, तो इस विषय में जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। बाकी दोस्तों इस ISO फाइल का और ये आपका रिफ्यूज़ करने का दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप डाउनलोड करके आप काम कर सकते हैं। अहम जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं दोस्तों कि ये जो फाइल है ISO ये 5 GB का है, तो इसको डाउनलोड करने से पहले आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाल लें और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डालने के बाद आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। क्योंकि ये 5 GB का फाइल है तो कम से कम आपके सिस्टम में 6 GB डेटा होना चाहिए। अगर आप
जियो का सिम चलाते हैं तो 51 रुपए का रिचार्ज करके आप 6 GB डेटा ले करके और इसे डाउनलोड करें। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू अगर डाउनलोड करेंगे तो अगर बीच में डाउनलोडिंग आपकी कट भी जाती है तो आप रिज्यूम यानी कि वहीं से फिर आगे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डेटा लॉस नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जैसे ये मान लें कि 70% डाउनलोड होने के बाद अगर आपका कट गया हो तो जस्ट उसी पर राइट क्लिक करके आप रिज्यूम डाउनलोड करेंगे तो आगे की डाउनलोडिंग आपकी चालू हो जाती है। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ये आपको सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ही आप डाउनलोड करें। बाद बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये जानकारी कैसे लगी और क्या ये पूरी जानकारी आपके पास पहले से थी? अगर थी तो भी और नहीं थी तो भी कमेंट करके वीडियो में जरूर बताएं और मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बनाने वाला हूं कि सिस्टम को कंप्लीट अपने हाथ से आप फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे, तो इसका अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं। और अपने हाथ से अगर आप अपना सिस्टम फॉर्मेट करके EDS खुद इंस्टॉल करके आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।